वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे पॉलिटी में मौलिक अधिकारों के बारे में, जो संविधान के भाग 3 के अंदर जिनका वर्णन है जी। कौन से भाग में है? 3 में। 1 में किसका वर्णन था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन था, ठीक है। 2 में किसका वर्णन था? 2 में वर्णन था आपका नागरिकता को लेके। 3 में किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों को लेके। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक लिखे गए हैं जी? आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार क्या है जी। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? मौलिक अधिकार क्या है, तो लिखो क्या है यहाँ पर। ऐसे अधिकार जो मानव के जीवन के लिए आवश्यक हो। ऐसे अधिकार जो मानव के जीवन के लिए क्या हो जी? आवश्यक हो। जो मानव के जीवन के लिए आवश्यक होंगे, ऐसे अधिकारों को कहा जाता है मौलिक अधिकार। आप नोट कर सकते हो पूरा, ठीक है। और एक खास बात है जी, मौलिक अधिकारों का वर्णन, मौलिक अधिकारों की परिभाषा, मौलिक अधिकारों की परिभाषा का वर्णन संविधान में नहीं है जी। की परिभाषा का वर्णन क्या है जी? संविधान में नहीं है। लिख लीजिएगा पूरा कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा का वर्णन संविधान में नहीं है। तो ये बात है कि 1967 की बात है जी। कौन किसकी बात, कब की बात है? 1967। 1967 के अंदर कौन था जी? गोलकनाथ केस हुआ था। कौन सा केस हुआ था? गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस के अंदर सबसे पहले प्रयास किया गया, मौलिक अधिकारों की सबसे पहली बार परिभाषा दी गई, ठीक है जी। तो समझ आ गया आपको मौलिक अधिकार क्या है जी? मौलिक अधिकार है कि मानव के जीवन के लिए जो आवश्यक अधिकार होते हैं, अति आवश्यक अधिकार जो, ठीक है, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकारों की परिभाषा का वर्णन संविधान में कहीं लिखी हुई नहीं है। बात की क्या परिभाषा रहेगी, लेकिन 1967 के अंदर गोलकनाथ केस के अंदर सबसे पहले मौलिक अधिकारों की क्या दी गई जी? परिभाषा दी गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ कब कहाँ से लिए गए? सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। चलो पहले मौलिक अधिकार सबसे पहले किसने दिए जी? तो सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए आपके 1215 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। 1215 में कहाँ पे दिए गए? इंग्लैंड में दिए गए, ठीक है। किसने दिए? इंग्लैंड का सम्राट था जी जॉन, ठीक है। तो मौलिक अधिकार सर्वप्रथम किसने दिए? तो 1215 में इंग्लैंड ने दिए गए जी, ठीक है। और आपका कब दिए? 1215 में। जो सम्राट कौन था? जॉन। अगली बात आती है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, ये पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो हमारे संविधान में लिए गए हैं जी यूएसए से। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से हमने किसको लिया जी? मौलिक अधिकारों को लिया जी। यहाँ तक कोई डाउट आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं जी। क्या बनाते हैं? मानव अधिकार दिवस। ये भी नोट कर लो आप कि मानव अधिकार दिवस कब बनाते हैं हम? 10 दिसंबर को बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो जी, सबसे पहले 1791 में, सबसे पहले 1791 में सबसे पहले यूएसए ने क्या किया था जी? फंडामेंटल राइट को संविधान में जोड़ा था। किसने जोड़ा था? यूएसए ने फंडामेंटल राइट को कहाँ जोड़ा था? संविधान में जोड़ा था। किसने जोड़ा था? सबसे पहले यूएसए ने। कब जोड़ा था? 1791 के अंदर, ठीक है। इसके बाद सरदार अपने कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1931। कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1931। तो 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में सरदार पटेल ने सबसे पहले, तो लिखो आप जी कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1931 में। इसकी अध्यक्षता की थी किसने? सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग को उठाया था। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग को किसने उठाया था? सरदार पटेल ने उठाया था, ठीक है। फिर मौलिक अधिकारों की एक कमेटी बनी थी, फंडामेंटल राइट कमेटी। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट के लिए, ये मौलिक अधिकार में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की कमेटी बनी थी संविधान सभा की। मौलिक अधिकारों की क्या बनी? कमेटी।
तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो उसके अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फंडामेंटल राइट या फिर मौलिक अधिकार की कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लिख लीजिएगा, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसकी एक उप कमेटी भी बनी थी। क्या बनी थी? उप कमेटी। ठीक है, उप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? फंडामेंटल राइट की एक उप कमेटी और छोटी कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपके पास जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। अगली बात ये आती है कि मौलिक अधिकार आपके, हमने यहाँ तक कर लिया कि उसके जे बी कृपलानी अध्यक्ष थे। अब मौलिक अधिकारों की खास बात क्या क्या है जी, खास विशेषताएं क्या क्या मौलिक अधिकारों की? तो लिखोगे आप क्या क्या विशेषताएं मौलिक अधिकारों की। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही रहेगा आपका कि मौलिक अधिकार आपके न्यायोचित है। क्या दिए? न्यायोचित। न्यायोचित का मतलब हो गया इनसे ये न्याय करने की। ठीक है, न्याय का मतलब अगर मान लो आपके मौलिक अधिकार कोई नहीं देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में। न्यायोचित का मतलब होता है कि आपका उल्लंघन होने पर कोई चीज़, अगर ना आपको कोई चीज़ हमने संविधान में, सॉरी उसके लिए, कोई चीज़ आपने संविधान में लिख दी, वो न्यायोचित है और अगर वो आपको नहीं मिल रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो जी। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी और खास बात है दूसरी कि अगर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का मतलब मौलिक अधिकार का क्या होता है? उल्लंघन होता है जी। क्या होता है? उल्लंघन। उल्लंघन का मतलब मान लो आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं देता है तो आप सीधा या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। किस में जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो, या फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, उच्च न्यायालय में जा सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना जी। तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो या फिर हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय में जा सकते हो, अगर आपके साथ फंडामेंटल राइट का क्या होता है? उल्लंघन होता है। ठीक है, इसके बाद अब अगर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो किस संविधान, कौन से अनुच्छेद के तहत जाओगे? तो ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट होने के कारण अगर आप सुप्रीम कोर्ट का मतलब हो गया सर्वोच्च न्यायालय में जाओगे शिकायत करने के लिए तो आप जाओगे अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 32 के तहत। किसके तहत जाओगे? आर्टिकल नंबर 32 के तहत। आप हाई कोर्ट में सीधा केस भी कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी सीधा केस कर सकते हो। हाई कोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय जी। सुप्रीम कोर्ट हमारा है नई दिल्ली में, हाई कोर्ट हरियाणा का कहाँ पे है जी? चंडीगढ़ में। हरियाणा पंजाब का संयुक्त हाई कोर्ट है जी। तो हाई कोर्ट में किसके तहत जा सकते हो? आर्टिकल 226 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आप वहाँ पे जा सकते हो। अगला जी, ये थे आपके कुछ एक विशेषताएं फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है जी, अब इसके बाद देखिएगा जी मौलिक अधिकार कौन कौन से मिले हुए आपको। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट आपको दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है समानता का अधिकार। कितने अधिकार है जी आपके पास? अभी वर्तमान में 6 है जी। पहला कौन सा है? सबसे समानता का अधिकार। इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है जी? इसका वर्णन है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक किसका वर्णन है जी? आपका समानता का अधिकार का वर्णन है। ठीक है, स्टार्ट 12 से होते हैं, 12 में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार आपको दिया गया है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है जी? स्वतंत्रता का अधिकार 18 तक तो यहाँ के यहाँ 19 से लेके 22 तक। तीसरा आपके पास कौन सा है? तीसरा है आपके पास शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये आर्टिकल 23 से लेके 24 तक होगा जी। शोषण के बाद आता है आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है जी? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक। फिर आपके पास पांचवा बचता है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है जी आपका आर्टिकल
29 से लेके 30 तक, आर्टिकल 29 से लेके 30 तक। छठा बच गया आपका लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा बच गया जी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये सिर्फ आपका आर्टिकल नंबर 32 में लिखा गया, अनुच्छेद नंबर 32 में। ठीक है, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। पहला कौन सा? समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक होना? अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा, अनुच्छेद 19 से 22 का, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में लिखा हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में लिखा हुआ है जी। ठीक है, अब नोट डाल के नीचे एक बात और लिखो कि जो मूल संविधान था, कौन सा संविधान? मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब जब संविधान 1950 में लागू हुआ था तब की बात है। तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे। कितने मौलिक अधिकार थे जी? 7 हुआ करते थे। ये बात समझ आ गई आपको? तो 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? तो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 7वें मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, कब हटाया गया? तो इसको हटाया गया 44वां संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन हुआ। कब हुआ जी? 1978 में हुआ। कब हुआ? 1978 में हुआ आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वां संशोधन हुआ, 1978 के अंदर हुआ। ठीक है जी, अब यह एक कानूनी अधिकार बन गया जी। क्या बन गया? अब ये कानूनी अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। और कौन सी सरकार द्वारा हटाया गया था? तो ये हटाया गया था मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, तब उन्होंने 7वां संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया था जी? हटा दिया था। अब आपके पास उस ऑप्शन क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि 12 में क्या है, फिर 13 में क्या है, फिर और 34 में क्या है, फिर 33 में क्या है, फिर 35 में क्या। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, 12 और 13 में। ठीक है, इसको वीडियो को पहले पॉज करके नोट कर लेना जी। ठीक है, आर्टिकल 12 में देखो क्या है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे आज, यानी कि इसी वीडियो में। बाकी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि आर्टिकल के बारे में बताएंगे आप। आर्टिकल 12 क्या करता है जी? आर्टिकल 12 राज्यों को परिभाषित करता है। राज्यों को क्या करता है? परिभाषित, यानी कि डिफाइन स्टेट, कि स्टेट क्या होगा। ये बात किस में लिखी हुई है? राज्यों को, कि कोई भी स्टेट बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये बात आर्टिकल नंबर 12 में लिखी गई। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ जी? आर्टिकल 13 में लिखा है कि फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट का क्या मतलब हो गया? मौलिक अधिकार के विरोध में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, के विरोध में कोई कानून नहीं बन सकता। ठीक है जी, ये है आपका आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें जी, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं जी कैसा लग रहा है आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें जी।